Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th science. Today I am going to start exercise 2.1. इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप देखिए इसमें से पहले आप इसको लिख लें जी, ए हमारे पास किसके बराबर है जी 2 के, बी हमारे पास 3 के इक्वल है और सी जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देखिए हमारे पास क्या है, इसके शॉर्ट स्पेलिंग में लिखेंगे डिस्क DISC। तो b² - 4AC, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है ये वो इसका यानी कि पार्ट है ये। तो b² पे हमारा आएगा जी 3 का स्क्वायर -4, A पे 2 लगा दें, C पे -1 लगा दें। तो 3 3 9, माइनस हो गया हमारे पास प्लस। तो 2 4 2 8 और 8 1 8। इनको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा जी 17। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फाइंड हो गया। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ जी 3। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आता है ये 2 नंबर का। तो 9x² - 30x + 25 = 0। इसको भी पहले आप लिख लें जी, a हमारे पास 9 हो गया, b हमारे पास -30 हो गया, c हो गया 25 के। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है जी b² - 4AC। तो b पे आएगा -30 का स्क्वायर, -4A पे 9 और c पे 25 आ गया। इसका अगर हम स्केल लेंगे तो ये +900 हो जाएगा। -4 9 36 और 36 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 4 मल्टीप्लाई हमारे पास है 9 × 25। तो ये आ गया 900। इन दोनों को हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी 900 आ गया। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ गया। इसके बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद कर लेंगे। तो अब हम करते हैं इसका जी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका करने से पहले कुछ नेचर ऑफ रूट हैं, ये आपका समझना ज़रूरी है क्योंकि उन क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हमने उसके नीचे लिखना होता है कि इसकी नेचर क्या है। तो 4 किस्म की नेचर इसमें यानी कि रूट की हमारे पास उसने यानी कि प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो पहला देख लें आप कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b 0 से बड़ा हो, ग्रेटर दैन 0, तो जो एंड परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अगर 0 आए या 0 से बड़ा हो जाए या ऐसे हो जाए 16, तो ये किसका स्क्वायर बनता है जी 4 का। यहाँ फिर बन जाए 49, ये बनता है 7 का स्क्वायर, इस तरह। तो यहाँ तो 0 से बड़ा हो तो यहाँ फिर वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। तो उसके नीचे जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे देन रूट्स आर रैशनल यानी कि रियल एंड अनइक्वल। इसके हम नीचे लिख देंगे रैशनल एंड अनइक्वल। तो रैशनल जो है, रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा करके आते हैं, इसलिए जो रैशनल होता है वो रियल में ही आता है। तो रैशनल एंड अनइक्वल होगा इसका रूट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 और इसका जो स्क्वायर है वो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 17 है तो ये स्क्वायर नहीं बनता किसी नंबर का भी। तो यहाँ 15 है तो ये भी स्क्वायर नहीं बनता। इस तरह का आंसर होगा तो फिर हम उसके नीचे क्या लिखेंगे, देन रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, यानी कि रैशनल की जगह पे क्या आ जाएगा जी इररेशनल आ जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज होगी इसकी। अब तीसरी देखें आप, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ रहा है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करेंगे उसका आंसर 0 आ गया, तो फिर क्या होगा, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो फिर रूट क्या होगा जी रैशनल होगा और इक्वल ही होगा। तो जैसे कि ये आपका पहले वाला था सेम वैसे ही है। अब जो लास्ट है वो देखिए आप, अगर इसका आंसर 0 से छोटा हो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आपने आंसर निकाला 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ गया, तो फिर देन रूट्स और इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि जो रूट होगा वो क्या होगा इमेजिनरी। इसके नीचे आप लिख लेंगे द रूट्स आर इमेजिनरी लिख लेंगे।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद कर लेना है। तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके तो इसके मुताबिक जो भी अप्लाई हो रही होगी तो आपने उसके नीचे वही लिख देना है। तो अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो उस क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ज़रा और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। पहले हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है, उसके बाद फिर हमने इनको वेरीफाई कर लेना है जी। तो यहाँ पर आप देखिए इधर हमारे पास ए कितना हो गया जी, ए हमारे पास 1 आ गया, बी आ गया -23 और जो सी है इसका वो हमारे पास आ गया +120। तो उसका वही फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² - 4ac। तो b की जगह पे आप -23 लगा दें, इसका स्केयर 4a पे 1 और c पे 120। तो 23 का स्केयर कर लेते हैं हम। 23 का स्केयर किया तो यहाँ पर आ गया 529 माइनस, तो इन दोनों को 4 × 1 और × 120, तो ये आ गया 480। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, 529 माइनस 480, तो जी हमारे पास आ गया जी 49 जी। तो अब आप ये देखिए इसको अब आपने देखना जी ये किस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि >0 हो गया। ओके जी, एक कंडीशन ट्रू हो गई, इसकी परफेक्ट स्केयर है। तो आप लिखेंगे रैशनल रियल एंड अनइक्वल। ये इनके पहली जो प्रॉपर्टी है ना इसकी वो इसमें अप्लाई हो रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे पूरा क्वेश्चन को। तो ऊपर आप लिख लें वेरिफिकेशन जी। तो इसको हम 3 मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के, कंप्लीटिंग स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है। कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड है, फैक्टराइजेशन है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जिससे मर्जी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इधर जो है ना यही फार्मूला यानी कि अप्लाई कर लेता हूँ। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, b² - -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज़ मैं वही यूज़ कर लेता हूँ जो पहले हमने लिखी हैं। b जब -23 आ गया और बाहर भी इसका -23 का स्केयर -4a पे आ गया 1, c पे आ गया 120, स्केयर रूट 2a पे लगा दें आप 1। तो x = +23 हो गया, ±23 का स्केयर लिया तो 529 ही आ गया ना। इनको मल्टीप्लाई करना है तो 480 आ जाएगा जी। 2 आ गया नीचे। अब यहाँ पे आप देखिए +23 प्लस माइनस इनको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 49, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 23 ± 7 आ गया और नीचे आ गया हमारे पास 2। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, तो एक दफ़ा हम 23 में 7 को प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा 23 में हम 7 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 15 आ गया। अगर इनको हम करें तो पहले आप 7 माइनस करें, तो पीछे हमारे पास आ गया जी 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 = 16। तो इसके हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो अब इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है और दोनों अनइक्वल है, दोनों सेम नहीं आए। तो बाद में आपने इसको प्रूव भी करना होगा। सेकंड पार्ट अब इसका करते हैं। इसको भी आप पहले ए हमारे पास हो गया 2 के बराबर, बी हमारे पास आ गया 3 के और सी हमारे पास आ गया +7। तो यहाँ पर अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लगा दें। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। बी पे आप लगा लेंगे 3 का स्केयर -4, ए पे लगा लेंगे 2 और सी पे लगा लेंगे 7। तो 3 3 = 9 -2 4 = 8 और 8 7 = 56। 56 में से आप 9 माइनस कर लें तो हमारे पास इसका मान है जी -43 जी। तो एक दफ़ा इसको मैं चेक कर लूँ,
56 माइनस 9 जी माइनस 47 आ गया। अब आप ये देखिए इसका आंसर तो आ रहा है, एक तो आ रहा है जी लेस देन यानी कि ज़ीरो आ रहा है। तो जब लेस देन ज़ीरो आ रहा हो तो आपने करना है जी इमेजिनरी, यानी कि जब भी इसका यानी कि जो आंसर है माइनस में आ रहा होगा तो आपने इसको इमेजिनरी लिखना होगा नीचे। तो अब इसको आगे वेरीफाई करते हैं, मज़ीद वेरीफाई करके तो इसको यानी कि सॉल्व करते हैं। वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, वही इसका यानी कि फार्मूला लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। एक्स इज इक्वल माइनस बी की जगह पे आप क्या लगाएंगे बच्चों। अब देखिए आप इसको वैल्यू पुट करें, इसमें b हमारे पास आ गया 3 माइनस 3 हो गया, तो b की जगह पे 3 का स्क्वायर 4a पे 2 आ गया और c पे हमारे पास 7 आ गया। नीचे आ गया 2a की जगह पे आप क्या लगा लेंगे जी 2 लगा लेंगे। तो -3 प्लस माइनस 3 3 9 माइनस, तो ये हमारे पास 56 बना था वही आ गया सेम। नीचे हमारे पास आ गया 4, तो इसको आगे आप सॉल्व करें -3 प्लस माइनस करेंगे तो -47 ओवर 4। तो ये आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस आ गया है, तो जब माइनस आ जाता है वो इमेजिनरी ही होता है। तो इसका आंसर यानी कि ये देखें वेरीफाई हो गया। अब इसका जो है एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट अब इसका देखिए पार्ट नंबर 3, यहाँ पर ए हमारे पास आ गया 16, बी हो गया -24, सी हो गया +9। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर लें आप। ये हमारे पास है जी बी स्क्वायर -4ac, बी पे हमारे पास -24 का स्क्वायर हो गया -4, ए पे 16, सी पे 9। तो 24 का आप स्क्वायर ले लें, 24 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 576 -4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 576। तो इसका जो आंसर है देखिए इनको हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके जो इसका आंसर आ गया वो 0 आ गया। तो जब इसका 0 आंसर हो जाएगा तो इसका जो आएगा ना आपका ये आएगा जी रैशनल एंड इक्वल। जब यानी कि इसका आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आप लिखेंगे रैशनल एंड इक्वल। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं आगे। तो वेरीफाई के लिए आप बेशक यही फार्मूला अप्लाई कर लें। देखें यानी कि x इज इक्वल बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b पे आप क्या लगाएंगे जी -24, तो एक अंदर माइनस और एक बाहर माइनस, इसका आ जाएगा -24 का स्क्वायर, 4a पे 16 और c पे 9 आ गया। नीचे हमारे पास 2 और a पे 16 ऐसे आ गया। तो ये हो गया +24 प्लस माइनस, ये हो गया जी 576, ये भी हो गया 576। सेम वही वर्किंग जो इधर की थी हमने, इधर हो गया 32, तो 24 ओवर 32 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 0। तो 0 का वैल्यू वैसे नहीं होती, 0 तम हो गया आपका। नीचे ये आ गया 24 ओवर 30। इसकी कटिंग कर लें आप, 2a इसकी आप कटिंग कर लें जी 4 के साथ, 4 6 24 और 4 8 32। तो 2 3 6 2 4 8।